नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर के जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जहां कर्मचारियों ने ऑफिस को ही बार बना दिया है। बकायदा ऑफिस टाइम पर कार्यालय में कर्मचारियों के द्वारा शराबखोरी एवं चिकन पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। कर्मचारियों के इस कारनामे की तस्वीरें आवाज न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं। यह नजारा है अंबिकापुर जल संसाधन विभाग के कार्यालय का, जहां नशे में मदमस्त कर्मचारियों की शराबखोरी और चिकन पार्टी की तस्वीर आवाज न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। देखिए कैसे बेखौफ होकर जल संसाधन विभाग के कर्मचारी दिन दहाड़े कार्यालय में शराब और कबाब का मजा ले रहे हैं। इन्हें न तो अधिकारियों का डर है और न ही पकड़े जाने पर कार्यवाही की चिंता। ड्यूटी के समय पर ये शराबखोर कर्मचारी सरकारी दफ्तर को ही मैखाना बना दिए हैं और दिन दहाड़े चिकन के साथ इन कर्मचारियों की शराब पार्टी शुरू हो गई। पहले सुनिए शराब के नशे में मदमस्त लड़खड़ाती जुबान से इस शराब पार्टी के बारे में एक कर्मचारी का क्या कहना है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे की तस्वीर। हाँ सर, बस त्योहार का उपलक्ष्य में थोड़ा बहुत सब साथी लोग मिला के 200 करके खाए पिए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या क्या था? कुछ नहीं, फार्म वाला मुर्गा था और उसके अलावा कुछ नहीं। दारू में मुँह था और झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ पी रहे हैं आप लोग? बस सर यहीं पर। ये शासकीय कार्यालय है? हाँ सर। क्या है? शासकीय। तो कैसे आप शासकीय कार्यालय में सब कार्यक्रम कर रहे हैं? सर उतना तो मैं नहीं जान रहा हूँ भाई, यहाँ मोर से भी बड़े बड़े हैं। मैं चौकीदार हूँ। हाँ। दरअसल हमारे संवाददाता सोनू केदार को जानकारी मिली कि रामानुजगंज चौक स्थित जल संसाधन विभाग के डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में कर्मचारियों के द्वारा दिन दहाड़े ड्यूटी के समय पर शराब पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी मिलते ही संवाददाता सोनू केदार हकीकत जानने मौके पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने शराब पार्टी को कैमरे में शूट करना शुरू किया, अफरा तफरी मच गई। सभी कर्मचारी कैमरे को देख इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ कर्मचारी शराब के नशे में इतने मदमस्त थे कि उन्हें कैमरे का होश ही नहीं रहा और वे पार्टी करने लगे। इस दौरान जल संसाधन विभाग का एक भी जिम्मेदार अधिकारी दफ्तर में मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर कर्मचारियों ने दफ्तर को ही पहले मैखाना बनाया और फिर महफिल जमाने बैठ गए। अब एक कर्मचारी का बयान सुनिए कि वह कैसे बेखौफ होकर दफ्तर में चल रहे शराब पार्टी के आयोजन के बारे में बता रहा है। उसे न तो कार्यवाही की चिंता है और न ही अधिकारियों का डर। वह बस बिंदास होकर हकीकत बता रहा है। भाई अपन पिकनिक मना रहे थे। क्या क्या? हैं? क्या? मुर्गा बनाए थे और का अपन एंजॉय कर रहे थे। और उससे और का आप ज्यादा देखे हैं का? दारू नहीं पी रहे हैं? तो वही तो मैं बता रहा हूँ। क्या? दारू और का मुर्गा। तो कहाँ कर रहे हैं आप लोग? हैं? हम ऑफिस में कर रहे थे अपन। कौन सा ऑफिस है ये? 1 नंबर 3 नंबर। कौन सा ऑफिस है? 1 नंबर 3 नंबर। तो शासकीय कार्यालय में सब करना ठीक रहता है? तो हम कार्यालय के अंदर थोड़ी कर, हम लोग का वो स्टोर है अलग, चौकीदार का वो स्टोर है। अच्छा। अभी समय कितना हो रहा है? तो अभी का ऑफिस बंद होने का है का? कितना समय हो रहा है अभी? है 3 सवा 3 हो रहा है। ऑफिस खुलने का समय है कि बंद होने का समय है? अब हाँ, ऑफिस खोलने के टाइम में सवेरे 10:30 बजे के है कि। और बंद कब करते हैं? 5:30 बजे। अभी समय कितना हो रहा है? 3:30 बजा है 3। नहीं तो गलत है कि सही है सब करना? नहीं 3:10। हाँ। अरे ये सब करना गलत है कि सही है? त्योहार का दिन। देखिए त्योहार हम लोग मना रहे हैं। कल हम लोग गांव में मनाएंगे। कहाँ चले जाएंगे हैं? लोकल छुट्टी में। अरे सुनिए ना दादा, सुनिए, आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कोई साथी कहीं और जगह है। जल संसाधन विभाग के इन कर्मचारियों के कारनामे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी दफ्तरों का सरगुजा जिले में क्या हाल है। जिन कार्यालय से सरकार की योजनाओं को संचालित किया जाता है, उन कार्यालयों में खुलेआम शराब पार्टी चल रही है। यही नहीं, सवाल तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर भी उठता है।
आखिरकार ड्यूटी समय पर अधिकारी कहां गायब थे और किनकी शह पर कार्यालय में शराब और चिकन पार्टी का आयोजन ये कर्मचारी कर रहे थे। ये पहला मौका नहीं है जब अंबिकापुर के सरकारी दफ्तरों में शराबखोरी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हो। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जल संसाधन विभाग के शराबखोर कर्मचारियों पर कार्यवाही होती है या नहीं। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के दिन अंबिकापुर के सर्किट हाउस में उस वक्त बवाल मच गया जब एक युवती ने सरेआम कांग्रेस नेता ओमिनेश सिन्हा को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया सहित कांग्रेस के बड़े नेता और पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा भी सर्किट हाउस में मौजूद थे। जिले के प्रभारी और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे थे। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री बैठक ले रहे थे, तभी सर्किट हाउस के बाहर अफरा तफरी मच गई। एक युवती ने बाहर खड़े कांग्रेस नेता को थप्पड़ जड़ दिया। बड़ी बात यह है कि उस समय सर्किट हाउस में जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे और कांग्रेस नेता ओमिनेश सिन्हा अपने कुछ साथियों के साथ सर्किट हाउस के बाहर खड़े थे। अचानक एक युवती वहां आई और नेताजी को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाने के बाद नेताजी उस जगह से भागने लगे तो युवती भी पीछे दौड़ गई और सर्किट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। दरअसल युवती का आरोप है कि कांग्रेस नेता ओमिनेश सिन्हा ने लगभग 15 दिनों पहले उसकी बड़ी बहन का अपहरण कर उसे रायपुर में रखा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी और बेटी से मिलकर उससे बात करने की मंशा जाहिर की थी। इस विवाद में पुलिसिया कार्रवाई कहां पहुंची इसका तो पता नहीं, लेकिन युवती की छोटी बहन ने कांग्रेस नेता को सबके सामने थप्पड़ जड़कर बवाल मचा दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं कांग्रेस नेता ओमिनेश सिन्हा ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया है और परिजनों पर उल्टा आरोप लगाते हुए कहा कि युवती के परिजन उसकी जबरन किसी और से शादी करवाना चाहते थे। युवती की मदद करने उसकी मंजूरी से उसे रायपुर भेज दिया। वहीं युवती ने रायपुर से एक वीडियो जारी कर अपना बयान दिया है। युवती का कहना है कि वह अपनी स्वेच्छा से रायपुर गई है, जबकि न तो किसी ने उसका अपहरण किया है और न ही बंधक बनाकर उसे रखा है। मैं रायपुर में अपनी मर्जी से हूँ। मेरे ऊपर ना ही किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, ना ही किसी ने मुझे बंधक बना के रखा है। मैं अंबिकापुर अपने घर वालों के पास इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे घर वालों ने बिहार में भूटान के एक लड़के से मेरा शादी फिक्स कर दिया था। उस लड़के से मेरे चचेरे भाई ने 2.5 लाख रुपए और एक बुलेट ले लिया है, जिससे वह मेरे घर वालों पे दबाव बना रहा है कि मेरे को अंबिकापुर लाया जा सके। मेरे घर वाले इसलिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं बिहार में जाकर भूटान के लड़के से शादी कर लूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। जब मैं घर जाने से मना की तो मेरे घर वालों ने मेरे खिलाफ झूठा गुमशुदगी का FIR दर्ज कराया, जिसका बयान मैं खुद मुआ थाना में जाकर दे के आई। उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने शिकायत किया कि ओमिनेश सिन्हा द्वारा मुझे अपहरण कर और बंधक बना के रखा गया है। मेरी बहन 9 नवंबर को कॉल करके बोली कि आप लोग पैसा भेज दीजिए, मैं एडमिशन करवा के चली आऊँगी। लेकिन जब पैसा चला गया तो 9 के शाम को कॉल करके बोली कि मैं नहीं आऊँगी, तुम लोगों को जो करना है कर लो। फिर हम लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए 15 तारीख को। उसके बाद ओमिनेश सिन्हा जो कि हम लोग के घर के बगल में ही रहता है, उसकी बहन हम लोगों को कॉल करके बोली कि आपकी बेटी हमारे कब्जे में, हम मेरे भाई के कब्जे में है, आप लोग जब तक उसको नहीं मारेंगे आपकी लड़की आपके घर नहीं आएगी। फिर उसकी वाइफ भी हमारे घर आके बोलने लगी कि आप लोग अपनी लड़की को लेके आइए, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम लोग इसका जानकारी कोतवाली में दिए, लेकिन टीआई सर बोले कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लड़की बालिग है। ओमिनेश सिन्हा मेरे ही मोहल्ले का कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो अमरजीत भगत के पीए होने का दावा करता है।
हम लोग यही चाहते हैं कि लड़की एक बार हमारे सामने आ जाए, मम्मी उससे मिलके बात करना चाहती है, बस यही चाहते हैं हम लोग। लेकिन उन्मेष सिन्हा उसको सामने आने नहीं दे रहा है। दिवाली के समय जब इनकी लड़की की शादी लगी, इनकी लड़की क्यों नहीं आना चाहती थी, काहे नहीं आना चाहती, मुझे कुछ नहीं पता था। एक दिन लड़की का अचानक मुझको फ़ोन आया, बोले अनिमेष भैया मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे घर वाले भूटान में कर देना चाहते हैं, मेरा भाई मेरे को बेच रहा है, ये अन की बातें करने लगी और मेरे खिलाफ़ झूठा गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाया गया है। मैंने उस लड़की को सिर्फ इतना सलाह दिया कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम बालिग हो, तुम अपना मुआ थाने में जाके अपना स्टेटमेंट दे दो और जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है वो जाके जमा कर दो और कुछ नहीं होगा तुमको, तुम घबराओ मत, तुम ऐसी कोई घटना मत कर लेना कि जिससे कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि नई लड़की है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम पंचायत सकालो स्थित जलाशय की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों का आरोप है कि एक महिला के द्वारा जलाशय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। शहर से लगे ग्राम पंचायत सकालो में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की योजना के तहत 32 एकड़ भूमि पर करोड़ों रुपए खर्च कर जलाशय का निर्माण किया गया है। इस जलाशय का ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामीण निस्तारी के लिए उपयोग करते हैं। वहीं जलाशय का एक बड़ा हिस्सा सूख चुका है, जहां एक महिला के द्वारा जलाशय के सूखे हुए हिस्से में अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के बाहर की एक महिला उषा अग्रवाल पत्नी कृष्ण कुमार अग्रवाल के द्वारा जलाशय की भूमि पर ये कहकर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है कि उक्त भूमि उसके पट्टे की भूमि है, जबकि ग्राम पंचायत की सरपंच का कहना है कि उक्त भूमि जलाशय की भूमि है और इस पर ग्राम पंचायत का अधिकार है। वहीं बुधवार को जलाशय भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए सरपंच और ग्रामवासियों ने मिलकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इसके अलावा ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए, साथ ही महिला के खिलाफ जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। वहीं ग्राम पंचायत सकालो की सरपंच का यह भी कहना है कि जलाशय की सूखी भूमि पर किसी बाहरी व्यक्ति को अवैध अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा। उक्त भूमि का उपयोग ग्राम पंचायत ग्रामवासियों को बसाने में करेगा। मेरे ग्राम पंचायत सकालो का जो जलाशय है उसमें अवैध तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, वो उषा अग्रवाल के द्वारा। हम लोग उसको गांव का ही वो ज़मीन रह करके चाहते हैं। अगर अतिक्रमण भी करना है तो गांव के ही लोग वहां जाके बसें। क्यों बसें? बाहर वाले बस रहे हैं, वो अगर वो लोग चाहते ही हैं, शासन प्रशासन चाहता ही ज़मीन को नहीं छोड़ा पा रहा है, वो चाहता ही है कि वहाँ अतिक्रमण हो, या चाहते हैं तो गांव वाले ही ना अतिक्रमण करें, बाहर वाले क्यों आके अतिक्रमण करेंगे। हमारे तालाब में, सकालो के तालाब में अवैध अतिक्रमण हो रहा था, इस चलते हम पूरे गांव वाले जाके आज उस काम को रुकवाए भी हैं और हम चाहते हैं कि हमारा तालाब वहीं रहे और कोई अतिक्रमण ना हो हमारे तालाब में। दिक्कत हमें यह है कि देखिए हमारा जलाशय 32.5 एकड़ का है और वहाँ अगर अतिक्रमण होते जाएगा तो हमारे गाँव का पूरा निस्तारी बंद हो जाएगा। उसी के बगल में हम नरवा घुरवा बारी का भी निर्माण करवाए हैं, तो हमारे गाय बैल पानी कहाँ से पिएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान रैली के दौरान हुए विवाद पर अंबिकापुर शहर के दो गुट सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए, जहां विशेष समुदाय की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गया।
दरअसल हिंदू युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू युवा एकता मंच का आरोप है कि शहर के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर किसान रैली के दौरान हुए विवाद को लेकर एक टिप्पणी की गई है। युवक की इस टिप्पणी से शहर का माहौल बिगड़ सकता है। इस संबंध में हिंदू युवा एकता मंच ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मामले की जांच कर कार्यवाही की जाए। देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय त्यौहार के दिन में जिस तरीके से किसान नेता बन करके जिस तरीके से लोगों ने देश विरोधी गतिविधियां देश राजधानी दिल्ली के अंदर की, उससे देश के युवाओं का, पूरे देशवासियों का मन बहुत ख़राब हुआ है, बहुत दुखी हैं। और ऐसे में हमारे स्थानीय एक सरदार जी हैं, उन्होंने इस तरीके का एक पोस्ट करके, अगर किसी उस घटना को जो लोग गलत ठहरा रहे हैं तो उनका एक पोस्ट इस तरीके का आता है कि वो बचाव जैसा करने की स्थिति में है कि वो सारे लोगों को, जिन लोगों ने गलत किया है, केवल हम लोग उन लोगों को गलत ठहरा रहे थे। ऐसे समय में उस लड़के का इस तरीके का पोस्ट आना कि उसने इस तरीके से ले लिया कि सारे समुदाय को कोई आक्षेपित कर रहा है, उसको कोई दोषी ठहरा रहा है, और उसके बचाव को करते करते उसने पूरे एक हिंदू समाज को ही टारगेट कर दिया, कटघरे में खड़ा करने का, कि ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके की भाषा से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। इस बात की शिकायत करने के लिए हम लोग माननीय एसपी साहब के पास आकर के ज्ञापन दे करके जा रहे हैं। पोस्ट में लिखा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से टोपी पहन करके कोई काम करता है तो उसको हम लोग धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, वैसे ही कभी कोई पगड़ी बांध करके कर रहा है तो हम लोग उसको धर्म विशेष से, तो ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। तो ऐसे में हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ज़बरदस्ती अकारण इन बातों का उल्लेख करके अलग से अलग अलग बातों को दिखाने का काम इस पोस्ट में किया गया है, ये हमारी आपत्ति। सूरजपुर जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी सड़क सुविधा नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैयाथान जनपद पंचायत क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों ने सड़क की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जल्द गांव में सड़क निर्माण कराने की मांग की है। भैयाथान जनपद पंचायत क्षेत्र के जनपद सदस्य एवं सभापति अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जल्दी समस्याओं के निराकरण करने की मांग की है। दरअसल भैयाथान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सत्यनगर के डांडपारा और कुम्हारीपारा में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण की अनुशंसा संसदीय सचिव व भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े के द्वारा कई महीने पहले की गई थी। बावजूद इसके जिला पंचायत से अब तक सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके विरोध में बुधवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनपद सदस्य के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे थे। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने सड़क की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। जनपद सदस्य का कहना है कि वर्षों से क्षेत्र के ग्रामीण सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आलम यह है कि सड़क के अभाव में गर्भवती महिलाओं को खाट के सहारे पक्की सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क का निर्माण जल्द नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। माननीय विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी के द्वारा ग्राम पंचायत सत्यनगर में 2 सड़क अनुशंसा किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक माननीय सीओ साहब के द्वारा उस सड़क को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, जिससे हम ग्रामीणों में आक्रोश है और उसी को लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अगर हम लोगों का वो सड़क अगर नहीं स्वीकृत किया गया तो हम लोग उसके लिए फिर आगे, ये आज जिस सड़क का हम लोग मांग लेके आए हैं उस सड़क में लगभग एक मोहल्ले में 300 लोग निवासरत हैं, लेकिन वहाँ स्थिति ये है कि आज भी अगर कोई डिलीवरी का मामला होता है तो उस मामले में खाट में लेके रोड तक जाया जाता है। आज लगभग आज़ादी के बाद से आज वहाँ सड़क नहीं पहुँच पाया है, उसी को लेके हम लोग आज कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। घटना मुरमा गांव की है। पुलिस के अनुसार आरोपी जीवन सिंह शराब के नशे में धुत था। इसी दौरान पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। वहीं आरोपी ने शराब के नशे में अपना आपा खो दिया और पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पटना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
जीवन सिंह नामक व्यक्ति अपने पत्नी देव कुंवर को शराब के नशे में चूल्हे के जलते हुए लूठी से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना तस्दीक हेतु एएसआई दुबे जी को घटनास्थल पर भेजा गया था, जहां उनके द्वारा पूछताछ एवं घटनास्थल के निरीक्षण पर पाया गया कि आरोपी पति शराब के नशे में धुत था तथा अपने पत्नी के साथ बुरा व्यवहार एवं चूल्हे के जलते हुए लूठे से मारपीट किया है, जिससे आए चोटों से मृतिका की मृत्यु हो गई। जले हुए का निशान है उसके दाहिने टांग, घुटना एवं आंतरिक अंगों पर चोट के निशान। बात करें तो वो पीएम रिपोर्ट से ही क्लियर होगा। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।